गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, कल आपके सन्मुख अर्जुन के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों का उत्तर रखने का प्रयास किया गया था। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। भगवान, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। भगवान ने बताया कि अध्यात्म से तात्पर्य है वह 2 प्रकार का तात्पर्य बताया गया। एक तो तात्पर्य है सगुण साकार भाव को लेकर के, और दूसरा है निर्गुण निराकार को लेकर के। सगुण साकार भाव में जब हम स्वभाव की चर्चा करते हैं तो 3 गुणों के अंतर्गत स्वभाव की चर्चा की जाती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के अंतर्गत जो भी कुछ आता है उसकी चर्चा की जाती है। और विशेष रूप से अगर मैं कहूँ, वैसे तो अध्यात्म जीव को कहा जाता है, जो गुणों में प्रतिबिंबित चेतन है, जिसको हम चिदाभास के नाम से कहते हैं, वह जीव अध्यात्म नाम से कहा गया है। और जितने भी प्रतिबिंब हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। इस सृष्टि में सब कुछ जो व्यक्त रूप में है वह सब का सब अध्यात्म के अंतर्गत आ जाता है। और दूसरी बात है, अध्यात्म माने हमारा अपना स्वभाव, निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वभाव। निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म का जो स्वभाव है वो क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, घन है, अव्यक्त है, स्वयं प्रकाश है, ब्रह्म है यानी व्यापक है, वह कूटस्थ है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, अनंत, असीम, अपार, अखंड, एक रस, निर्गुण निराकार अविनाशी नित्य तत्व। ये ब्रह्म का स्वभाव है। और इस स्वभाव को महान पुरुष समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको ठीक इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता कि ऐसा है। जैसे आम को दिखाकर, आम को खिलाकर बता दिया जाता है कि ऐसा है, और जिसको समझाया जाता है वो समझ जाता है, लेकिन इस तत्व को इस प्रकार से समझाया नहीं जा सकता।
इसको तो आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य की भांति से कहा जाता है महान पुरुषों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा और भगवान के द्वारा। क्योंकि जो ग्रंथ और संत कह रहे हैं वो भगवान की ही वाणी कह रहे हैं, भगवान से अलग वह कुछ नहीं कहते हैं। जो भी कहते हैं जो भगवान ने कहा वही कह रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि परमात्मा अनंत है। अब अनंत को जब हमें समझना है तो उसके लिए हमें सगुण साकार में आना पड़ता है। निर्गुण निराकार को समझने के लिए भी सगुण साकार भाव में आना पड़ता है, और सगुण साकारता में आकर ही निर्गुण निराकार में प्रवेश होता है। समझाने का माध्यम तो वही है। अब हम जब समझाएंगे कि भाई देखो पृथ्वी अंत वाली है, पृथ्वी का और छोर है, जल अंत वाला है उसका और छोर है, अग्नि अंत वाली है उसका और छोर है, वायु अंत वाला है उसका और छोर है, आकाश वो भी अंत वाला है उसका भी और छोर है, प्रकृति वो अंत वाली है उसका भी और छोर है। लेकिन इसके बाद ऐसे परिभाषित करते करते कहते हैं अनंत, कहते हैं उसका कोई और छोर नहीं, उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी नहीं कहने के लिए, सर्वत्र वही व्याप्त है। इसलिए उसको अनंत कह दिया गया। और अनंत को किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल इशारों से समझा दिया जाता। बाकी सबकी सीमाएं हैं, अनंत की कोई सीमा नहीं है। अनंत किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, अनंत किसी देश में बंधा हुआ नहीं है, अनंत किसी काल में बंधा हुआ नहीं है। जो पूर्व का समय चला गया उसमें कौन बंधा हुआ था? कहते सृष्टि के जीव बंधे हुए थे, सृष्टि के पदार्थ बंधे हुए थे, वो सीमाबद्ध बंधे हुए थे सब। लेकिन आज अगर यदि हम देखते हैं वो दिखाई नहीं देते, इसलिए हम सीमाबद्ध कहते हैं। सबके शरीर चले गए, अपनी अपनी बोली बोल करके चले गए। पहले ऐसे पदार्थ हुआ करते थे, कहते थे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई उस जमाने में ये हुआ करता था। तो सीमाएं थी, देश की भी सीमा थी, काल की भी सीमा थी, वस्तुओं की भी सीमा थी। ऐसे ही आज जो पदार्थ हैं इनको भी आगे वाले क्या कहेंगे, ऐसा हुआ करता था। इसी का नाम इतिहास है। इतिहास इसी को कहते हैं कि पूर्व में ऐसा हुआ था, ऐसा था, ये इतिहास। तो वर्तमान ही इतिहास बन जाता है। आगे भविष्य तो में क्या होगा? अब से 50 साल पहले मोबाइल के बारे में किसी ने कल्पना की थी क्या? आज मोबाइल के बिना जीवन संभव है क्या? देख लीजिए, 50 साल पहले कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन आज मोबाइल के बगैर जीवन अधूरा सा लगता है। अब से 10 साल पहले जब तक ये मोबाइल नहीं आया था, टीवी के बिना 20-30 साल की अवधि ऐसी रही जिसमें टीवी के बिना जीवन अधूरा सा लगने लगा। टीवी के ऐसे मरीज हो गए थे, अब कोई टीवी के पास जाने को पसंद ही नहीं कर रहा है, टीवी देखना पसंद नहीं कर रहा है। मजबूरी में ठीक है, थोड़ी बहुत देर किसी ने देख लिया, क्योंकि ये बीमारी मोबाइल की आ गई है। और अगले 50 साल में क्या होगा, कोई कल्पना कर सकता है? जिस प्रकार से ये विज्ञान निरंतर परिवर्तन कर रहा है इस संसार के रूप में, हम 50 साल के बाद कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो मेरे मित्रों, इतिहास इसी का नाम है। तो ये सब सीमाबद्ध है, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होने वाला है। लेकिन परमात्मा न देश से बंधा हुआ, न काल से बंधा हुआ, न परिस्थितियों से बंधा हुआ। भूतकाल में जो भी पदार्थ थे उनके अंदर भी परमात्मा ज्यों का त्यों विराजमान है। वर्तमान में जो पदार्थ हैं उनमें परमात्मा है, और आगे जो पदार्थ होंगे उनमें भी परमात्मा है रूप से विद्यमान रहेगा। उसमें था या होगा नहीं होता है। ये परमात्मा की भिन्नता है। इस परमात्मा को समझाने वाली जो विद्या, यही अध्यात्म विद्या कहलाती है। इस अध्यात्म विद्या के द्वारा ही परमात्मा के स्वरूप को जाना जाता है। अध्यात्म विद्या जिसने समझ ली, या अध्यात्म विद्या के माध्यम से जिसने अपने आप को समझ लिया, वही इस रस का रसास्वादन करता है। जो एक बार अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो गया,
वो इस रस का रसास्वादन करता रहता है, इस रस से रसान्वित होकर के बड़ा आनंदित जीवन जीता है। यही विशेषता है मेरे मित्रों इस अध्यात्म विद्या की। लेकिन जिसने देखा नहीं वो लोमड़ी की तरह से कह देते कि अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी की पहुंच में अंगूर नहीं हुए तो कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। जिसने इस रस का रसास्वादन नहीं किया तो कहते अरे ये क्या होता है, इसमें क्या रस होता है, रस तो विषयों में है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। अरे सारी दुनिया इसी के पीछे बावली हो रही है, सारी जिंदगी इन्हीं का रसपान करती है। कभी शब्दों का रसपान करती है, कभी शरीरों के स्पर्श का रसपान करती है, कभी रूप का रसपान करती है, कभी विभिन्न पदार्थों के रसों का रसास्वादन करती है, और कभी गंधों का रसपान करती है। यही तो प्रवृत्ति है इन इंद्रियों की। कहते हैं यही आनंद है, यही सुख है। लेकिन मेरे मित्रों, ये वो कहते हैं जिन्होंने परमात्मा सुख को अनुभूत नहीं किया। एक बार जिसने परमात्मा सुख को अनुभूत कर लिया, एक बार जिसने परमात्मा आनंद को ग्रहण कर लिया, मेरे मित्रों, फिर सारे सुख फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, ये सब अनित्य हैं, और वह परमात्मा का सुख नित्य सुख है। इस सुख को कोई कोई बिरला समझ पाता है, इस सुख को कोई कोई ग्रहण कर पाता है, और जो ग्रहण कर लेता है भाई, उसकी तो दशा का वर्णन कौन कर सकता है। इस जीवन में जिन्होंने साधनाएं की, इस जीवन में जिन्होंने भगवान से प्रेम किया, वो भगवान से प्रेम करते हुए भगवान के रस से रसान्वित होते हुए भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा सारा जीवन आपको समर्पित है, प्रभु आपके लिए ही ये जीवन को धारण किया, हे गोविंद बस मुझे आपके अलावा कोई दूसरी चाहत नहीं है। क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी सी अनुभूति होने लगती है तो उस गोविंद को पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहते हैं चाहे तन भी छूट जाए, लेकिन तन के छूटने के समय हे गोविंद तुम मेरे पास आ जाना। जब इस तन को मैं छोड़ करके चलूं, इस लोक से प्रयाण करूं, तुम्हारे लोक की ओर प्रस्थान करूं, तो गोविंद मेरा हाथ पकड़ लेना, तुम मेरे सामने आ जाना। अनेक अनेक भाव इस विषय में भक्तों ने व्यक्त किए हैं, और उन भावों को व्यक्त करते हुए वो द्रवित हृदय वाले होते हैं, उनका रोम रोम रोमांचित होता है, वाणी उनकी गदगद होती है, और तब जाकर के वो प्रार्थना करते हैं। भगवान से की गई प्रार्थना ही भगवान को गुरु रूप में प्रदान करती है, भगवान को पिता के रूप में प्रदान करती है, और जब पिता का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का ज्ञान मिलता है, तो ये उस रस से रसान्वित हो जाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जीते जी भी प्रार्थना करनी चाहिए। और जब जीवन का इस शरीर का परित्याग हो रहा हो, जीवन का वैसे त्याग कभी नहीं होता, जीवन तो सदा जीवन है, त्याग शरीर का होता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु जब इस दुनिया को छोड़ने का अवसर आए तो बस एक ही भाव होना चाहिए, ये होठ, इनसे निकलने वाला स्वर मर गया नहीं होना चाहिए, बचा लो नहीं होना चाहिए। कहते इन पर बस मेरे कृष्ण का नाम हो, मेरे राम का नाम हो, मेरा राम उस समय पर मेरे सामने हो, और स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते प्रभु तू कहीं डाल दे, हे प्रभु जहां भी तू डाले, लेकिन तू मेरे साथ हो, तेरा नाम मेरे साथ हो,
बार बार ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। भक्त ऐसे भावों से भावित होता है। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। कानों में मेरे गुंजित हो, भगवान बस नाम तुम्हारा हो। कानों में मेरे गुंजित हो, भगवान बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जी बड़ा सुंदर भाव। कहते जब दुनिया को छोड़ के चलूं, मैं गहरी निद्रा में सोया हुआ हूं, तो उस समय के लिए भी भावना करता है जिस समय बोध ही नहीं होता, ये पता ही नहीं होता अब क्या है, ये तो शरीर ही एक चादर है। कहते लेकिन इसके ऊपर भी श्याम नाम की चादर लिपटी हुई, भगवान राम के नाम की चादर लिपटी हुई हो। और कहते हैं जिस समय यहाँ से मैं प्रयाण कर रहा हूँ, तो कानों में मेरे, हे प्रभु बस आप ही का नाम गुंजित हो। और ये कब गुंजित हो सकता है मेरे मित्रों? ये तो किसी को भी मालूम नहीं है कि किसका तन कब जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध का भोग है भाई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रभु बस तू उठा ले उठा ले। जब जीवन से परेशान हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि समय होता है, जीवन से परेशान हो जाता है। जब तन में रोग लग जाते हैं, तन में रोग लग जाएं, इतनी भयंकर बीमारी हो, हर समय तन बस भयंकर पीड़ा को सहन ना करने की स्थिति में पहुंच जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन भाई प्रारब्ध का कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, जो कर रखा है वो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय। ये तो देह जिसने भी धारण की है, जो कर्म पाप कर्म कर रखे हैं, उनका भोग भोगना ही पड़ेगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि तन का भोग ना भोगना पड़े। 100 पुत्रों का पिता होने के बाद भी धृतराष्ट्र बिल्कुल अकेला हो गया, असहाय हो गया। 100 पुत्रों का पिता था धृतराष्ट्र, लेकिन 100 पुत्रों का पिता होने के बाद भी आखिर क्या हुआ? एक भी पुत्र शेष नहीं रहा। और कारण पुत्र मोह। उस पुत्र के मोह में 100 के 100 बेटों को गंवाना पड़ा। नहीं तो जिस दिन दुर्योधन ने पहली गलती की थी, उसके मुंह पे अगर 2 तमाचे जड़ दिए होते ना, उस समय मोह न किया होता, प्रेम न किया होता, तो धृतराष्ट्र को पुत्रों का वियोग नहीं देखना पड़ता। धृतराष्ट्र को रोज रो रो करके जीवन नहीं काटना होता। जिन्होंने उसके पुत्रों को मारा, उन्हीं के टुकड़ों पर ना पड़ना पड़ता। क्यों? ये मोह। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, तात पुनि उपजई बहुविध सूला। सारे सूल इस मोह से ही प्रकट होते हैं भाई, जो बाद में तुम्हें ही चुभाने, किसी दूसरे को नहीं चुभेंगे। अपनी करनी का फल अपने को ही भोगना पड़ता है। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब अपने कर्मों का भोग है। धृतराष्ट्र अपने कर्मों के भोग को भोग रहा है, और हम और आप भी जो अपने कर्मों के भोग को ही भोग रहे हैं, किसी दूसरे के कर्मों को भोग को नहीं भोग रहे हैं। अगर यदि हम कहें कि औलाद के कर्मों को हम भोग रहे हैं, नहीं, बहू के कर्मों को हम भोग रहे हैं, नहीं, भाई के कर्मों को हम भोग रहे हैं, नहीं, अड़ोसी पड़ोसी के कर्मों को भोग रहे हैं, नहीं, अपने कर्मों को भोग रहे हैं। इन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा भाई, या तो समय रहते चेत जाओ। अब यह है कि भोगना तो इसलिए पड़ रहा है, अगर आपको लगता
तो चेतना पड़ेगा और चेत करके हथियार उठाने पड़ेंगे। जब तक हथियार नहीं उठाओगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। अरे भगवान चाहते तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है, ईश्वर है। भगवान सब कुछ करने में समर्थवान थे। उन्हें क्या जरूरत थी? वो चाहते तो क्षण मात्र में सारे युद्ध को समाप्त कर देते। अर्जुन को क्या जरूरत थी कि हे अर्जुन उठ और गांडीव को धारण करके जरा इनकी लाश उठाने में सहायक बन जाए, तो सारे मरे हुए पड़े हैं। भगवान कहते हैं श्रेय अर्जुन को दे रहे हैं क्योंकि ये सृष्टि का चक्र भगवान ने चलाया, कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता इसमें रही है। इसलिए अर्जुन को कर्म करने के लिए कहते हैं कर्मण्यवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु पूर्वसंगस्तवः कर्मणि। कहते हैं कर्मों को कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन अकर्मी मत बन। अगर अकर्मी बन जाएगा तो अकर्मी बन करके फिर तो वही स्थिति होगी भाई। जैसे एक बार क्या था, एक सांप था, तो जो भी कोई आता वो डसता, लोग परेशान हो गए, लोग ढेले मारने लगे। अब वो बच करके उनको डस लेता, बड़े परेशान थे लोग। तो एक बार एक महान पुरुष के संपर्क में वो सांप आया। महान पुरुष ने कहा भाई तू इन लोगों को क्यों परेशान करता है? कहने लगे जी क्या करूं? कहने लगे ये मुझे परेशान करते हैं इसलिए मैं अपनी रक्षा के लिए इनको डसता हूँ। कहने नहीं भाई डसना उचित बात नहीं है, तू गलत करता है। कहने अच्छा जी मैं कुछ कहता नहीं। तो फिर क्या हुआ, अब उसने किसी को कुछ भी कहना बंद कर दिया। लोग आते ढेले मारते चले जाते, ढेले मारते चले जाते। अब वो बेचारा घायल पड़ा हुआ। एक दिन संत फिर आए, कहने लगे तेरी ये दशा कैसे हो गई? कहने लगे सब आपकी कृपा का परिणाम है। कहने लगे मेरी कृपा का क्या परिणाम है? कहने लगे भाई मैंने यही तो कहा था लोगों को डस मत, पर फुफकारना जरूरी है, डसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फुफकारना जरूरी है। अपनी आत्मरक्षा भी करनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, उससे आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। भगवान यही कहते हैं। नहीं तो जब आप जानते हैं बबरीक से क्या पूछा था, जिस बबरीक को पूजने के लिए बहुत जाते हैं, हारे का सहारा श्याम है, वो कहते ना खाटू श्याम, ये बबरीक ही तो था ये। अब बबरीक की भाई बड़ी प्रसिद्धि हो रही है। खाटू श्याम में यहाँ चुलकाना में चल गया। चलो अच्छी बात है, जो भी हो रही है लोगों की मान्यता है। तो ये बबरीक भगवान ने इसका सर काट करके कहते हैं यहीं जहाँ ये चुलकाना धाम है ना, यहीं पे इसका सर काटा था, बताते हैं। अब वैसे तो राम जी जाने है भाई, प्रमाण हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमने सुना यही है शायद। तो यहीं पे उसको एक बांस के ऊपर रख दिया था, कहते हैं। कहीं पहाड़ी का जिक्र आता है, लेकिन इस इलाके में कहीं पहाड़ी तो है नहीं। हमने भी खूब विश्लेषण किया, पहाड़ी यहाँ नहीं। तो यहाँ क्या था, एक बांस के ऊपर, बहुत ऊंचे बांस के ऊपर रख दिया, और यहीं से उसने सारे महाभारत को देखा। और जब उसने सारे महाभारत को यहाँ से देखा तो उससे बाद में पूछा गया, जब अर्जुन डिंग मार रहा था, भीम डिंग मार रहा था कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया, मेरी वजह से जीता गया, तो तब भगवान ने कहा भाई देखो युद्ध में मैं तो सब जगह था नहीं, मैं तो अर्जुन का सारथी बना हुआ था, बस जहाँ अर्जुन चलता था मैंने तो अर्जुन को तो लड़ते भी देखा, बाप को देखा नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। पर हाँ एक आदमी है जिसने सब कुछ देखा, तुम्हारा पोता भीम पोता। कहना मेरा पोता? कि हाँ। अब ले गए पोते के पास, अब देखा केवल उसका सर टंगा हुआ है। कहने लगे क्या देखा भाई, बता दो जरा इनको, भीम और अर्जुन को। ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से युद्ध जीता गया, मेरी वजह से जीता गया। कहने लगे अच्छा, कहले युद्ध में थे कहाँ? अर्जुन ने युद्ध लड़ा कहाँ? भीम ने युद्ध लड़ा कहाँ? कहने लगे क्या मतलब? कहले युद्ध में तो कहीं थे ही नहीं। कहले फिर कौन था, कौन युद्ध लड़ रहा था? कहले युद्ध तो केवल भगवान कृष्ण लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण का चक्र था, वो भगवान कृष्ण का चक्र काटता जा रहा था। और द्रौपदी थी, वो काली है, उसका खप्पर था। द्रौपदी
का खप्पर और कृष्ण का चक्कर। कृष्ण के चक्र से सब सिर कटते जाते थे और द्रौपदी उन सब का लहूपान करती है। कहते ये था युद्ध में, तो ये तो कहीं थे ही नहीं। तो वास्तव में तो सर्वत्र एक परमात्मा ही है। परमात्मा जो चाहे सो कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि निमित्त मात्रेण भव सब्यसाची। हे सब्यसाची, तू निमित्त मात्र बन जा। तो मेरे मित्रों, आप सब निमित्त बने हुए हैं। आप सबको हथियार उठाने के भगवान ने दिए हैं। आपको जो बुद्धि दी है, यही तो सबसे बड़ा हथियार है। इस बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष है। इस मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि विशेष रूप से दी है। इसका हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और इसका सदुपयोग क्या है? जो अपने बड़े हैं उनसे शिक्षा लेनी, क्योंकि उनको अनुभव है। बड़ों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए और बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, महान पुरुषों की शरण में जाकर के उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जीवन में कौन रहना चाहिए? कहते केवल श्याम हो, केवल राम हो। हमारे जीवन में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ रहे ही नहीं। बाकी जो कुछ है वो सब काल्पनिक है। बाकी जो कुछ है वो माया मात्र है, छलावा मात्र है, काम चलाओ है। इसीलिए कहते हैं कि बस अंत काल में भी हे प्रभु, केवल मेरे कानों में तेरा ही नाम गुंजित हो। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में विधान किया गया कि जिस समय कोई मरणासन जीव हो, लग रहा हो कि अब ये प्राण छोड़ने वाला है, तो कहते उस समय रोइए नहीं, दुख मत मानिए। उस समय क्या कीजिए? कहते उसके प्रयाण को श्रेष्ठ बनाए। और श्रेष्ठ बनाने का तरीका क्या है? कि वहाँ पर भगवान नाम का स्मरण कीजिए, वहाँ पर अधिक से अधिक कीर्तन कीजिए, अधिक से अधिक शास्त्रों का वहाँ पर उसको सुनवाइए। उसको चाहे सुन रहा हो ना सुन रहा हो, लेकिन वो वातावरण ऐसा हो जाना चाहिए कि वो वातावरण राममय हो जाए। उसका क्या फायदा होगा अगर वो नहीं सुन रहा है? कहने लगे वो नहीं सुनेंगे तो जिस वातावरण में यमराज के दूत आएंगे वो उस समय वो सुनेंगे, और वो सुनेंगे तो देखेंगे कि इस जीव के निमित्त इतना शुभ कर्म हो रहा है, तो वे यमराज के दूत धर्मराज के दूत बन जाएंगे। ये परिवर्तन हो जाता है। अजामिल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए जो बात कही ना कि कानों में गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो भगवान बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, फोटो पे नाम तुम्हारा। तो यही है, ये भाव हमारा बड़ा रहना चाहिए। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो। ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा भाव है। कहते जिस समय अंतिम यात्रा निकाली जाए तो ऐसे मार्ग से लेकर के चलें कि रास्ते में कोई भगवान का मंदिर पड़ता हो, और भगवान के मंदिर के पड़ने पर वहाँ पर कुछ क्षण का विश्राम दिलवाया जाए, और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाए, प्रभु ये तुमने जो जीव को इस संसार में भेजा था, ये जीव अब आपके लोक की ओर प्रस्थान कर रहा है, इसलिए प्रभु अब इसके ऊपर कृपा कीजिए। वहाँ भी भगवत भाव बनाने की बात है। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो, चौखट पे तेरी मन मोहन, चौखट पे तेरी मन मोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। चौखट पे तेरी मन मोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, कहते हैं जब इस दुनिया को छोड़ के चलो, तो ये प्रणाम हमारा अंतिम प्रणाम होना चाहिए। इस लोक में हमारी अंतिम हाजिरी होनी चाहिए। इस लोक में कहते हैं प्रभु बस अब अंत में, अब
ऐसा कर देना प्रभु कि ये प्रणाम आप स्वीकार कर लेना। फिर से इस जीव को यहाँ भेजना मत, फिर से इस जीव को इस आवागमन के चक्कर में भेजना मत, फिर से इस दुखों के सागर में भेजना मत। आप इस जीव के ऊपर कृपा करें। भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर के ये भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन कर। उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूँगा। भाई गेट खोल देना जरा, हवा में बंद हो गया, गेट खोलो। कहते हैं कन्हैया अब जब चिता पर इस शरीर को लेटा दिया जाए, अंतिम आहुति देने का जब समय आ जाए, इस शरीर की जब अंतिम आहुति दी जा रही हो, पूर्ण आहुति का समय हो, हे कन्हैया बस उस समय आकर के आप मेरे सन्मुख हो जाना। आप मेरे सन्मुख आकर के हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर देना। उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन कर। मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना। इतना बस काम तुम्हारा हो, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, हे गोविंद जब इस दुनिया को छोड़ करके चलो, बस मेरा अंतिम निवेदन यही है, तुम बस एक काम करना, मेरे सामने आ जाना और मेरे मुख में तुलसी दल रख देना, क्योंकि तुम्हें मैं जानता हूँ सबसे जो प्रिय है वो तुलसी है। इसलिए हे प्रभु उस समय पर आप ही आकर के तुलसी दल को मेरे मुख में प्रभु रख देना, इस जिह्वा पर रख देना। प्रभु मेरे ऊपर ये कृपा करना, ये अंतिम भाव है। हे प्रभु अब एक साधक भगवान से प्रार्थना कर रहा, जिसने साधनाएं की, जिसने भगवान से प्रेम किया, जिसने भगवान के लिए जीवन को जिया है, जिसने भगवान के निर्देश के अनुसार यहाँ पर कर्मों को किया है, जिसने अपने आप को भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलाया है, वो भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु अगर सेवा की मैंने तेरी, अगर सेवा करी मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार देना। अगर सेवा की मैंने तेरी, उसका ये उपहार देना। इस अपने भगत का सांवरिया, इस अपने भगत का सांवरिया, जग में ना आना दोबारा हो। इस अपने भगत का सांवरिया, जग में ना आना दोबारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को। आखिरी प्रार्थना यही है,
अंतिम परिणाम यही है कि आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। और ये मुक्ति साधक को कब मिलती है? कहते जब परमात्मा की ज्ञान स्वरूपता को अनुभव कर लेता है, वह जान जाता है परमात्मा की वास्तविकता को, उस ज्ञान को समझ लेता है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जिसमें वो जान जाता है जो अर्जुन ने चौथा प्रश्न किया था। चौथा प्रश्न क्या था? अधिभूत के संदर्भ में था। उसमें कहा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम ओच्यते। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये चौथा प्रश्न। अधिभूत क्या है? अधिभूत माने पंचभूतों से बना हुआ जो भी कुछ है। और ये पंचभूतों से बना हुआ क्या है? कहते हैं पंचभूतों से दो प्रकार की सृष्टि बनी हुई है। एक सूक्ष्म सृष्टि पंचभूतों से बनी हुई है और एक स्थूल सृष्टि पंचभूतों से बनी हुई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पंच प्राण, ये 19 तत्व, ये सूक्ष्म सृष्टि है सूक्ष्म भूतों की, पंचभूतों की। इसमें ज्ञानेंद्रिय पांचों भूतों के अलग अलग सदोगुण से उत्पन्न होती है। इसमें कर्मेंद्रिय पांचों भूतों के अलग अलग रजोगुण से उत्पन्न होती है। इसमें पांचों प्राण पांचों भूतों के सम्मिलित रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और जो हमारा अंतःकरण चतुष्ट है, जो सबसे मुख्य होता है, ये अंतःकरण जिसमें 4 तत्व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होते हैं। मन यानी संकल्प और विकल्पात्मक जो वृत्ति निरंतर हमारी बनी रहती है, बार बार संकल्प और विकल्प होते हैं, ये मन कहलाता है। और इन संकल्प और विकल्पों के ऊपर जो बुद्धि निश्चय करती है, और इसके बाद बुद्धि के निश्चय के ऊपर भी जब चिंतन किया जाता है उचित और अनुचित का, तो ये चित्त करता है। और फिर मेरा हित किसमें है, ये भाव अहंकार जो होता है। तो ये 4 प्रकार का वृत्ति भेद से अंतःकरण कहलाता है। ये अंतःकरण कैसे प्रकट होता है? कहते हैं पांचों भूतों के सम्मिलित सतोगुण से ये प्रकट होता है। तो इसे सिद्ध होता है कि सतोगुण और रजोगुण, इन दोनों की संरचना ये सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर सभी जीवों के सूक्ष्म शरीरों की बात की गई है। ये सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को क्रियान्वित करते हैं, सक्रिय करते हैं। और स्थूल प्रकृति कौन सी होती है? स्थूल प्रकृति के अंतर्गत जब पांचों भूतों का पंचीकरण होता है, अर्थात पांचों भूतों को मिलाया जाता है। ये पंचीकरण की प्रक्रिया हमने आपको बहुत विस्तार के साथ अनेक बार बताई है। आज तो अब समय नहीं कि मैं इसको आगे विस्तार के साथ आपको बता सकूं, लेकिन पांचों भूतों को जब आपस में मिलाया जाता है और इन पांचों भूतों के मिलन होने से फिर ये सारी स्थूल सृष्टि का प्रकटन होता है, इन शरीरों का प्रकटन होता है। ये सारे शरीर 5 भौतिक हैं, स्थूल रूप। और कैसे हैं? अधिभूतम क्षरो भाव। देखिए 2 भाव हुए। सबसे पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान ने क्या कहा? अक्षरम ब्रह्म परम, अक्षर जो क्षर होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ क्या? अधिभूतम क्षरो भाव, जो क्षर होने वाला। क्षर होने वाला मतलब घटने वाला, जो आज जैसा है वैसा कल रहता नहीं है। इसको अधिभूत कहते हैं। भूतों का सारा स्वरूप यही देखने में आता है। भूतों से बनी हुई जितनी भी संरचना है वो सब ऐसी ही है। नदी, नाले, पेड़, पर्वत, सूरज, चांद, सितारे, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, 84 लाख प्रकार के शरीर जो हैं, उन सब शरीरों को आप देख लीजिए, नित्य परिवर्तनशील हैं। अपने शरीर को आप देखिए। जिस समय शरीर इस संसार में आता है और जब इस संसार से जाता है, तो एक क्षण के लिए भी इसका रूप स्थिर नहीं रहता, एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है। यद्यपि लगता रहता है। लगता किसके कारण से है? कहता लगता आत्मा के कारण से है, क्योंकि आत्मा तो सदा एक है।
इस शरीर की संरचना को, इसके कार्यों को देखने वाला आत्मा है, वो सदा चूंकि एक रहता है, उसकी वजह से लगता है, अन्यथा तो शरीर तो हर क्षण में परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही दुनिया। ये पंचभूतात्मक सृष्टि क्षण क्षण में रंग बदलती रहती है, लेकिन न बदलने वाला आत्मा सदा एक रस रहता है, वही हमारी वास्तविकता है। तो ये जो जितना भी आप देखें, जैसे गंगा जी का जल है, हर क्षण बदलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। गंगा जी के सामने खड़े हो जाइए, निरंतर गंगा जी में आपको एक सी गंगा जी दिखाई देगी, एक समय पर एक सी गंगा दिखाई देगी, उतना ही पानी दिखाई देगा लगभग। आप अगर उसमें परिवर्तन भी हो रहा है तो उस परिवर्तन को क्षण मात्र में नहीं देख सकते, लेकिन वास्तविकता क्या है कि गंगा जी का जल जो अभी अभी आपकी आंखों के सामने था, वो तो बह करके बहुत दूर निकल गया। इसी प्रकार से आपका शरीर भी बह करके क्षण क्षण में बहुत दूर निकल जाता है, अर्थात बहुत परिवर्तित हो जाता है, हर क्षण में बदल रहा है। तो यही अद्भुत का स्वरूप है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, आज जो भी नवीन पदार्थ का सृजन हुआ है, वो नवीन पदार्थ का सृजन होते ही पुराना होना शुरू हो गया। जो भी नई चीज आप खरीद करके लाए, वो तत्क्षण पुरानी होनी शुरू हो गई। जो नया मकान आपने बनाया है, वो एकदम पुराना होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि यही है संसार का नियम, अधिभूतम क्षरो भावः। भगवान यही कहते हैं कि नित्य क्षरणशील है, नित्य परिवर्तनशील है, नित्य बदल जाता है, ये एक जैसा रहने वाला नहीं है। जब ये एक जैसे रहने वाला नहीं है, इसके प्रति इतने आसक्त क्यों हो रहे हो? इसमें इतने आसक्त मत हो। ये लक्ष्मी है, ये द्रव्य रूप लक्ष्मी है। आप जानते हैं देवी के 5 स्वरूप विशेष रूप से होते हैं, 5 स्वरूप कह लीजिए, या 5 शक्ति में के रूप में ये देवी हमारे सामने सदा रहती है। एक शक्ति कौन सी है? ज्ञान स्वरूप शक्ति है। एक शक्ति कौन सी है? क्रिया स्वरूप शक्ति है। एक तेजोमयी बल प्रदान करने वाली शक्ति है, एक प्राण शक्ति है, और एक द्रव्य शक्ति है। ये द्रव्य शक्ति क्या है? यही लक्ष्मी है। ये मकान के रूप में, ये आपकी धन दौलत वस्तुओं के रूप में, ये सारी द्रव्य शक्ति यही तो है लक्ष्मी। और लक्ष्मी तो भाई सीधे कहा गया चंचला। लक्ष्मी क्या है? चंचला। किसी के पास कितनी आ जाओ ठहरती नहीं, यही तो चंचला है। इसकी वास्तविकता क्या है? किसी के पास नहीं टिकती, सबके पास से चली जाती, स्थिर रहने वाली है ही नहीं। ऐसे ही मेरे मित्रों, ये शरीर भी कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। ये शरीर भी तो एक द्रव्य ही है, पंच द्रव्यों से ही तो बना है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है, तो ये भी चंचल है। इस वास्तविकता को समझिए। और स्थिर रहने वाला कौन है? कहते जो स्थिर रहने वाला है वही वास्तविक, वही वास्तविक तत्व है, वही आपकी वास्तविकता है, वही नित्य तत्व है, वही अविनाशी अविकारी तत्व है, और वह आप है। आप मतलब आत्मा। आत्मा माने परमात्मा। ये आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं आत्मा ब्रह्म। ये हमारा जो आत्मा है यही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसको समझने की आवश्यकता है कि आत्मा ब्रह्म है। तो जिसने इस आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभूत कर लिया, उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद है। और जिसने अनुभूत नहीं किया, भाई प्रयास करो, आत्मा की अनुभूति होती है। इसको मैंने आपको प्रारंभ में बताया, इसको ऐसे नहीं कि हम लो भाई हाथ पे लड्डू रख दिया ऐसा है, ऐसा नहीं है आत्मा। क्योंकि देखने की वस्तु है ही नहीं, बल्कि क्या है? ये देखने वाला है। आत्मा देखने वाला नहीं है, देखने वाला है। आत्मा की वजह से ही आपके कानों में सुनने की शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति है, त्वचा में छूने की शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है, हाथों में कुछ करने की शक्ति है, पैरों में गमन करने की शक्ति है, त्वचा जिह्वा में रस लेने की शक्ति है, नासिका में गंध को ग्रहण करने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ किससे है? आत्मा से है। लेकिन ये कोई भी आत्मा को नहीं जानता, अपितु आत्मा इनको जानता है। ये जो भी कुछ जानते हैं वो आत्मा की उपस्थिति से जानते हैं, आत्मा की वजह से जानते हैं। आत्मा माने परमात्मा।
यम मनसा न मन्यते ये नापुरमतोदम तदेव तुम ब्रह्म विद्धि नैदम यदिदम उपास्ते। मन जिसकी वजह से संकल्प विकल्प करता है, मन जिसको नहीं जानता, मन को जो जानता है उसी को तू ब्रह्म जानता। तो यही हम सबकी वास्तविकता है, ये ब्रह्म तत्व, ये आत्म तत्व वही तत्व है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल इशारे से समझा जा सकता है। और इशारों में इसको समझना है। आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तत्व को समझें और आनंद में अपने जीवन की यात्रा को बनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंद